पानी में डालते थे तो डूबता नहीं था, तैरने लगता था, और कोई अगर डालता है तो डूब जाता है। ऐसा क्यों? बचपन में नल और नील जो है अपने गुरुजी के पास जब रहा करते थे, और जब गुरुजी के पास रहते थे, एक दिन के बाद कि गुरुदेव ने कहा नल और नील से कि बेटा हमारा जरूरी काम आ गया है तो हम जा रहे हैं, एक काम करना, सुबह सुबह भगवान को स्नान करवा देना, स्नान करवाने के बाद चंदन टीका लगा देना और भोग लगा देना, फिर चाहे जहाँ घूमने के लिए निकलना, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये है ना, ये बहुत शरारती है दोनों। नल और नील ने कहा गुरुदेव चिंता ना करो, बिल्कुल आपकी तरह ही सेवा करेंगे भगवान की। गुरुजी चले गए। दूसरा दिन लगा, गुरुजी के भगवान शालिग्राम क्या किया, सुबह सुबह बढ़िया अच्छे से स्नान करवा दिया, स्नान करवाने के बाद चंदन टीका लगा दिया, चंदन टीका लगाने के बाद भोग लगाया, भोग लगाने के बाद बढ़िया स्वयं भोजन किया और घूमने टहलने के लिए जब बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले एक तालाब के पास में देखा एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। जामुन किसे कहते हैं पता है? फरेंद, जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। जैसे देखा बड़े सुंदर सुंदर, आए हाय हाय कितने सुंदर हैं, खाने का मन कर रहा है, लेकिन अब वृक्ष तो काफी बड़ा है, चढ़ पाएंगे नहीं, हाथ पहुंचेगा नहीं, और ऐसा कुछ है ना कि हम फेंक कर मार दी तो जामुन गिर जाए। एक बोला सुनो भैया चिंता ना करो, गुरुजी के जो भगवान है ना शालिग्राम, वो इनका उठाए लाओ और फरेंद झोल ले, फरेंद बढ़िया मिल जाए, जामुन मिल जाए, भगवान का उठाए फिर वैसे स्नान करवाए, वह में बैठा दे जाए, का दिक्कत? गुरुजी थोड़ी ना जानते हैं कि हाँ बात तो सही है। एक गए दौड़ करके उठा लाया, दूसरे ने लगा निशाना, जैसे मारा, अच्छा फरेंद तो नीचे आए गए, लेकिन भगवान डब्बा से पनिये में चले गए, और जैसे भगवान पानी में कूद पड़े, ढूंढिन ढाड़िन तो बहुत, लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब भगवान शालिग्राम नहीं मिले, अब तो डराए लगे कि गुरुदेव आई है तो न जाने कति डांट पड़े, कहा मारो पर जाए, का करी? तो कहने भैया करी हो का, जत्ते बड़े हैं शालिग्राम, और उतना ही बड़ा ही देखो एक फरेंद मिलेगा, ऐसा करो ये फरेंद का बढ़िया स्नान करवाए के चंदन का लगाए के सिंहासन में बैठा दो। गुरुजी तो जनी है नहीं, कहना हाँ बात तो सही है। उठाया फरेंद, बढ़िया अच्छे से स्नान करवा दिया, चंदन टीका लगा दिया, और जैसे चंदन टीका लगाया भैया जाकर के सिंहासन में बिठा दिया, और जैसे सिंहासन में बढ़िया बिठाया, अरे भैया गुरुजी आ गए। दूसरे दिन गुरुजी ने सोचा आज लाओ हम जब आ ही गए हैं तो स्नान करवा दे। जैसे उठाया शालिग्राम को, जैसे स्नान करवाने के चक्कर में तो गुठली उलर के हाथ दूर गिरी, छिलका हाथ में बचा। गुरुजी ने आवाज लगाई, ए नल और नील दौड़ करके आगे, बोले क्या है गुरुजी? बोले है क्या, ये क्या है तुम बताओ, भगवान कहाँ है? बोले हम नहीं जानते हैं, ये भगवान ही तो है, जैसे आप बता गए थे, देखो कितने अच्छे से स्नान करवा दिया था। अरे पागलों, ये भगवान नहीं, ये तो जामुन है, जामुन। भगवान कहाँ है बोलो? कहे लगे गुरुजी हम जाने तो नहीं भगवान कहाँ है, और तुम्हारा रोज रोज क्या काम है, स्नान करवाओ, चंदन टीका लगाओ, तो का जानी हम का भाई कि तुली तुली चंदन अपनी पुनि पानी, और शालिग्राम गली गे तो हम
हमें तो लग रहा है ना कि साली का राम गली गे तो हम का जाने, रोज रोज ही चंदन टीका रोज रोज स्नाना तो जय गलीगे है गलीगे। कहने लगे दुष्टों बता नहीं रहे हो। अब तो डर गए नल और नील ने साफ साफ बता दिया। और जैसे साफ साफ बताया गुरुजी को क्रोध आया। गुरुजी ने कहा अरे जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि आखिर अब अगर कोई भी पत्थर तुम पानी में फेंकोगे तो पत्थर डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। ये श्राप मिला था लेकिन आज तो वरदान में सिद्ध हो गया। श्राप मिला था कि पत्थर जो भी डालोगे वो डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। आज वरदान में सिद्ध हुआ, प्रभु श्री राम जी के कार्य में आ गया। जो भी पत्थर उठा करके लाते हैं, नल और नील उन पत्थरों पे प्रभु का नाम लिखते हैं, उठा करके डाल देते हैं। वो पत्थर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। ये समाचार मिला इधर लंकेश को। जैसे रावण को ये समाचार मिला, आज सैनिकों ने कहा महाराज अरे उनकी यहाँ जो उनकी सेना है उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो कि उनका नाम लिखते हैं, राम का नाम लिखते हैं,